सभी लोग अपनी एनिवर्सरी को खास बनाना चाहते हैं। इसी बीच प्रयागराज के जसरा के रहने वाले डॉक्टर शिव कुमार केसरवानी ने अपनी पत्नी के लिए चांद पर जमीन ही खरीद डाली। जी हाँ, आपने सही सुना। जब यह बात पत्नी को पता चली तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रथम एनिवर्सरी पर गिफ्ट पाकर वो भी अपने शब्दों से कुछ बोल न सके और निशब्द रह गई। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन्होंने जमीन कैसे खरीदा। हम लोगों को जानकारी मिला है कि आपके प्रथम एनिवर्सरी पर आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है, वो भी चंदवा पर जमीन। और इसी डिटेल का ये इमेज है जी। अच्छा, देखिए ये देख सकते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जो कि अब आप ये चंद्रमा के नागरिक हो चुके हैं। जब आपकी पत्नी को पता चला तब कैसा माहौल था? अगर नवयुवक जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे? जमीन खरीदने और बेचने वाले ब्रोकर तो आपको बहुत मिले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई ब्रोकर आपको कहे कि भैया चांद पे भी जमीन आपको देने वाले हैं हम? और उसी भी देखिए, हम लोग इसमें प्रयागराज में हैं तो ऐसे ही एक शख्स से हमारी मुलाकात हो गई है जिन्होंने चंद्रमा पर जमीन खरीदा है, वो भी किस माध्यम से, और साथ ही साथ अपनी जो एनिवर्सरी है, प्रथम एनिवर्सरी, उस पर उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट भी दिया है। तमाम खबरें इस समय चल रही हैं, न्यूज़ हो चाहे आपके अखबार हो, हर जगह ये खबर देखने को मिल रही है। तो इसी बीच हम लोग उनके घर पर पहुंचे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी इस उपलब्धि को आप तक पहुंचाए। जो प्रोसेस है, जो चंद्रमा पर ज़मीन खरीदने का प्रोसेस है, या फिर जो तमाम चीज़ें हैं, आपके भी मन में हो रहा है कि क्यों ना हम भी एक ज़मीन जो है लेने का प्रयास किया जाए चंद्रमा पर। चूँकि पहले फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जब डेड हुआ था, उस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि उनकी भी ज़मीन चंद्रमा पर थी। और चलिए हम इन्हीं से जानते हैं, इनका परिचय जानते हुए कि तमाम बातें हम इनसे करने वाले हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार केसरवानी हूँ। पेशे से मैं ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों को जानकारी मिला है कि आपके प्रथम एनिवर्सरी पर आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है, वो भी चंद्रमा पर जमीन। जी जी सर, जी बिल्कुल ये सही खबर है। मैंने अपनी पत्नी अपने वैवाहिक वर्षगांठ की प्रथम वर्षगांठ पे अपनी पत्नी को चंद्रमा पे 1 एकड़ जमीन गिफ्ट में दिया। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ये कब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, कि आपका जो एक्यूरेट समय है कि आपका जब शादी की वर्षगांठ थी तभी आपने उनको ये शुभ घड़ी में, उसी शुभ घड़ी में एक और शुभ समाचार सुनाया उनको? ये प्रोसेस मैंने अक्टूबर में ही मतलब जानकारी लेना शुरू कर दी थी, और दिसंबर में कंफर्मेशन हो गया था। और ये लेने का जब था कि उसमें आप एक स्पेशल डेट डलवा सकते कि आपको कब कंफर्मेशन होनी है। अच्छा। तो मैंने अपनी स्पेशल डेट 19 जनवरी 2024 प्रथम वर्षगांठ की डलवा दी थी। यानी कि आज हम लोग 20 तारीख को इनके घर पर हैं, कल ही इनकी प्रथम एनिवर्सरी मनाई गई है। हम चाहेंगे थोड़ा सा ये सब कागजात आप दिखाएं कि कहाँ पर आपकी ज़मीन है चंद्रमा पर। जैसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, डिक्लेरेशन है और सारी थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन पर ही आप स्क्रीन दिखाएं। पे इसमें जिनके नाम जमीन है और जो लोकेशन पे है, तो कर्सिव में है। तो आपकी पत्नी का नाम नेहा केसरवानी लिखा है। जी। और सी ऑफ क्लाउड में मेरे नेबियम जोन में ये ज़मीन है। अच्छा। ट्रैक 7 में। और इसी डिटेल का ये इमेज है, जी। सेटेलाइट इमेज है, जहाँ पे मेरे पीले घेरे में, हाँ, यहाँ पर ये जो पीला घेरा है, यहीं पर इनकी ज़मीन जो है वो यहीं पर है। ठीक है। 10 देशांतरी विस्तार इसका दिया गया है ट्रैक 7 में। कोई भी इसको सर्च कर सकता है। ये सब तो ऑनलाइन ही मतलब देखा जाता है कि हाँ आपकी ज़मीन यहाँ पर है। जी सर, अभी तक ये ऑनलाइन, चूंकि भारत की ये संस्था है नहीं, ये अमेरिका की संस्था है, इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी, तो उसी के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। अच्छा। और सारी चीज़ें जो भी हमारा ये प्रक्रिया हुई सब ऑनलाइन हुआ। सॉफ्ट कॉपी भी आई और हार्ड कॉपी, और एक चिप अभी इस महीने के लास्ट तक वो हार्ड कॉपी अमेरिका बाई पोस्ट आएगा। अच्छा। चलिए, मतलब ये अभी आपकी सॉफ्ट कॉपी है, तमाम कागजात हैं, ये देख पा रहे हैं कि इतने सारे कागजात इनके हाथ में हैं जो है, ये सब भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें नागरिकता भी आपको मिल गई है चंद्रमा की? जी जी जी, हाँ। जी सर। अच्छा, देखिए ये देख सकते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जो कि अब आप ये चंद्रमा के नागरिक हो चुके हैं। जी सर, मेरी पत्नी हो गई है। अच्छा, हाँ, मतलब पत्नी ही, फिर आप भी हो जाएंगे जब पत्नी पति। जी सर। चलिए, मतलब आपने कभी सुना होगा कि चंद्रयान 3 अभी गया था, और वो भी मानव रहित ही गया था। जी सर, भारत का जो चंद्रयान था सफलतापूर्वक लॉन्च, वो मानव रहित था। जी। और उसी आशा में हम भी हैं। कभी जब मानव सहित जाएगा तो हम भी हो सकते हैं अगले मानव यात्री। आपने तमाम खबरों में देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के तमाम ऐसे भी शख्स अभी तक समाचार के माध्यम से आपने सुना होगा कि उन्होंने ज़मीन वहाँ पर ली है, और उसी बीच इन्होंने भी ज़मीन लेकर के प्रयागराज में, और वो भी अपनी पत्नी की एनिवर्सरी पर ऐसा गिफ्ट दिया है कि लोग अचंभित ही हो जा रहे हैं। आपके परिवार में जब आपकी पत्नी को पता चला तब कैसा माहौल था? बिल्कुल ये कि खुशी, मतलब स्तब्धकारी खुशी का माहौल था, और ये सरप्राइज था। मैंने प्रोसेस तो अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था, तो मन में हो गया था, ये क्लियर तो हो ही गया था, देना है कुछ अलग। तो ये कल ही डिस्क्लोज हुआ। पत्नी के अलावा परिवार के
सिर्फ मेरा भतीजा जानता था, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में वो मेरी हेल्प कर रहा था। बाकी किसी को पता नहीं था। और सुबह जब न्यूज़ पेपर आया तब फिर परिवार के बाकी लोगों को भी ये चीज़ एकदम क्लियर तो हुआ। क्या मतलब जब एनिवर्सरी जिस दिन था उस दिन आप लोगों ने केक वगैरह काटा, तो उस समय भी आपने नहीं बताया था? नहीं, बस उसी समय मैंने अपने केक काटना, अच्छा। चूँकि मैं 2 दिन पहले पिताजी बना, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम था नहीं, घर में कुछ करीबी लोगों के साथ ही पार्टी की व्यवस्था थी। तो उसी समय मैंने डिस्क्लोज़ किया केक काटने के बाद ही। तो बस वही पहला क्षण था, बाकी लोग जान पाए। चलिए, प्रथम खुशी आपका एनिवर्सरी था, दूसरी खुशी में लोग जो है कि आपके चंद्रमा पर जमीन आपकी पत्नी को आपने गिफ्ट किया, दूसरी खुशी, फिर तीसरी खुशी भी कोई आपको मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 दिन पहले ही, एनिवर्सरी से 2 दिन पहले मैं पिता बना हूँ एक लड़के का, स्वस्थ माँ बच्चा दोनों तो स्वस्थ मतलब एक साथ ही 3-3 खुशी का माहौल इसमें परिवार में परिवार है। में बना हुआ है। और वो खुशी परिवार के साथ साथ हमारे जो खास परिजन है, जो साथ के लोग हैं, उनके चेहरे भी कहीं ना कहीं लगातार बधाइयाँ मिल रही, संदेश मिल रही है। चलिए, ये तो बात रही आपके प्रोसेस की, एनिवर्सरी से लेकर के ये सब तमाम बातें हमारी हुई हैं, और आप पेशे से शिक्षक भी हैं। जी सर, मैं श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा में ही सामाजिक विज्ञान में शिक्षक हूँ। जी, अगर हम लोग बात करें, अगर नवयुवक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि अगर आगामी भविष्य में उनके शादी होती है, एनिवर्सरी होती है, या फिर और भी तमाम ऐसे माध्यम होते हैं उनके प्यार के इजहार करने के, तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे? और मेरे इस गिफ्ट को प्यार के नज़रिए से भी देखा, प्यार के व्यक्त करने के नज़रिए से भी देखा जा सकता है, और भविष्य की संभावनाओं के लिए सपनों देखने के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। आने वाला समय विज्ञान और तकनीकी का भी है, तो एक भविष्य में हम ये भी समझ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, चांद पे जाने के लिए, सिर्फ चांद की बात नहीं है, मंगल पे भी जाएँ और ग्रहों पे भी जा सकते हैं। बाकी प्यार का कोई शब्द है नहीं, किसी व्यक्त करने का तरीका है, तो मुझे ये ठीक लगा बेहतर, और कहीं ना कहीं मेरा ये तोहफा मेरी पत्नी को और मेरे परिवार के बाकी लोगों की जानकारी में बहुत अच्छा भी लगा। तो ये मैं समझूंगा मेरा तोहफा, मेरा प्यार मैं व्यक्त करने का सफल रहा। अगर पत्नी के खुशी की अगर हम लोग बात करें, तो शब्दों में उन्होंने कैसे इजहार किया, वो हम जानना चाहेंगे। अब तो निशब्द कहूँगा, उनकी आंखों से आंसू थे, तो ये कुछ एकदम उनके लिए भी अचंभा था एकदम से। और बाकी खुशी तो कैसे इसको मैं व्यक्त करूँ, जो उस समय जब, चूँकि इस समय उनकी स्थिति है नहीं कि नहीं, आप लोगों से हम खातिब कराते ही। जी जी जी। चलिए, आप जान ही रहे हैं कि डिलीवरी के बाद छठी बरही का कार्यक्रम होता है, तो उसमें लोगों से मुलाकात, बाहरी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात हम लोगों की नहीं हो पा रही है, लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है कभी अगर ऐसा क्षण बने तो हम लोग फिर से इनसे मुलाकात करेंगे। और आपने प्यार के तमाम कारनामे देखे होंगे, मुमताज़ के ताजमहल से लेकर के हीर रांझा के तमाम लव स्टोरी आपने फिल्मों के माध्यम से भी देखा होगा और सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा, कहानी के माध्यम से तो आप जरूर ही पढ़े होंगे कभी न कभी भविष्य में। चलिए, ये तो रही भाई साहब के माध्यम से इन्होंने अपने प्यार का इजहार, प्यार के साथ साथ आगामी भविष्य को भी ध्यान में रख करके ये इन्होंने काम किया है। और अगर आप भी ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कभी आप भी अपने ये आपका इन्होंने जैसे गिफ्ट किया अपनी पत्नी को, तो आप गिफ्ट के तौर पर या फिर भविष्य की संभावनाओं को तराशने के बाद भी उसके लिए भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं। चलिए, हम लोग इसमें प्रयागराज में थे और प्रयागराज के जसरा से ये खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।